प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बीटीएससी ने 4 नए केसेस फाइल किए हैं। अब ये केसेस किस लिए फाइल किया गया है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या इससे कोई दिक्कत होने वाला है या नहीं होने वाला है, और बीटीएससी की मंशा क्या है, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने जो भी यहां पर बीटीएससी के केसेस फाइल हुए हैं सभी के सभी एलपीए दायर हुए, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। एलपीए दायर हुए हैं तो सभी को स्टडी करके मैं ये जानकारी दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ लाइव, एकदम सब कुछ एकदम सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहला आप लोग एलपीए देख सकते हो जो कि बीटीएससी के माध्यम से दायर किया गया है। यहाँ पर पिटिशन में आप देख सकते हो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यानी कि बीटीएससी के माध्यम से एलपीए दायर किया गया है। अब एलपीए आपको पता होगा, एलपीए अगर कोई नतीजा आ जाता है तो उसके बाद डबल बेंच पर जाती है, तो यहाँ पर एलपीए दायर होता है, वो आप लोग को भी पता है। इतना समय से आप लोग भी लगातार सभी अपडेट समझते आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो CWJC 9395/2023 था, उसके लिए एलपीए दायर किया गया है। हालांकि ये एलपीए आप कह सकते हो कल के डेट में रजिस्टर्ड ही हुआ है, इसका भी सुनवाई होगा, आगे का प्रोसेस होगा। आप ध्यान समझिएगा, सभी चीज का एक कॉमन लिंक है, और कॉमन लिंक क्या है और उससे क्या नतीजा निकल कर आ रहा है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही देख सकते हो कि ये एलपीए सबसे पहले 4 एलपीए हुए हैं, तो इनमें से ये पहला एलपीए है। और यहाँ पर देख सकते हो ये एलपीए किया गया है किस पर, तो ये जो बीटीएससी ने एलपीए दायर किया है वो सीडब्ल्यूजेसी इसके रिगार्डिंग में किया है। अब ये किस चीज का रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आपको याद होगा जो संविदा एनिम के पक्ष में न्याय आया था कि 2018 की नियमावली के अनुसार बहाली को कंप्लीट किया जाए, वही देख सकते हो 1 तारीख का जजमेंट जो आया था वही यहाँ पर अपडेट है। और इसी को लेकर के बीटीएससी ने 4 यहाँ पर कह सकते हो कि एलपीए दायर किए हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर घबरा रहे होंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर एक एलपीए न दायर हुआ है, 4 आप कैसे बता रहे हो। तो ये आप बीटीएससी का दूसरा एलपीए देख सकते हो, बीटीएससी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ये किसके संबंध में किया गया है, तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो CWJC 16501, और इसमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जो संविदा एनिम का फैसला आया था 2018 की नियमावली के अनुसार किया जाए भर्ती को क्लियर, उसमें भी करीबन 4 यहाँ पर आप कह सकते हो CWJC केसेस थे। 4, जी हाँ दोस्तों 4 थे, और उन्हीं चारों को काउंटर किया गया है, यानी कि एलपीए किया गया है चारों के चारों को। और कौन की है, तो सरकार की है, बीटीएससी की है। आयोग ने ये चारों के चारों जो नतीजे आए थे उन सभी चारों पर डबल बेंच पर जा चुकी है, और कोई पुराना अपडेट नहीं है, 10 तारीख के ही डेट में ये सभी चीजों पर गई है। इससे ये बात स्पष्ट होता है आप लोगों को दोस्तों कि बीटीएससी और जो भी सरकार है वो योग्य अभ्यर्थियों के लेने के पक्ष में है, यानी कि जो एग्जाम पास कर चुके हैं 2023 के नियमावली के अनुसार लेने का मूड में है, ये एकदम बात स्पष्ट हो चुका है। इससे आप लोग समझ सकते हो। बाकी जब तक न्याय नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के माध्यम से 18 तारीख को एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों का सभी लोग जाएंगे, सभी यहाँ पर सुनवाई होने वाला है, और उम्मीद यही है कि 18 अप्रैल को डिसीजन आ जाए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको 2 बता दिया, इसी प्रकार से 4 है, तो 4 यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिएगा तो वो उसी का यहाँ पर एक और एलपीए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक और एलपीए देख सकते हो। इसी प्रकार से 4 एलपीए दायर किए गए हैं, और चारों के चारों एलपीए किस लिए दायर किए गए हैं कि जो 2018 के नियमावली के अनुसार निर्णय आया था उन सभी में भी 4 यहाँ पर केसेस थे, और उन सभी चारों में वो निर्णय आया था कि 2018 की नियमावली के अनुसार बहाली को क्लियर किया जाए, और उसी को काउंटर करने के लिए बीटीएससी ने ये 4 यहाँ पर केसेस किए हैं, एलपीए दायर किए हैं, डबल बेंच पर यहाँ पर ले गई है। उम्मीद देखिए दोस्तों, अब जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। चांस सभी का 50-50% है, लेकिन आपको अब एकदम 100% श्योर हो जाना चाहिए
कि सरकार जो यहाँ पर उनका जो बहाली का प्रक्रिया 2023 का प्रक्रिया था उसके आधार पर सरकार भी करना चाहती है, क्योंकि सरकार भी कई बार कह चुकी है कि हम लोग योग्यता, जिनके पास योग्यता है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनको लेने का प्रयास करेंगे। बीटीएससी ने भी काउंटर एक तरीके से किया है, जो भी 2018 का केसेस जिसमें जीत मिला था उन सभी को डबल बेंच पर लेकर गया है। तो इससे बात स्पष्ट होता है कि बीटीएससी और सरकार सभी 2023 के नियमावली के अनुसार चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं कह दूंगा कि 2018 की नियमावली से हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको लोग जरूर बता रहे होंगे कि 100% ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा। अब जो भी चीज है वो आपको जैसे ही फैसला आता है 18 तारीख को उसके बाद ही बताया जा सकता है। इन सभी में आपको बहुत सारे पर केसेस किया गया है, कुछ में आपको बीएनआरसी में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख पाइएगा तो ये जो केस इसमें भी बीएनआरसी को भी लिया गया है, सेक्रेटरी को लिया गया है, उनके इंचार्ज सेक्रेटरी को लिया गया है। तो देखिए इन सभी में कुछ हो सकता है कि कुछ और मांग को लेकर के एलपीए दायर किया गया हो, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो एलपीए दायर किया गया है मैंने सभी केसेस में स्टडी कर चुका हूं। जैसा कि ये जो सीडब्ल्यूजेसी है ये संविदा एनिम का जो फैसला आया था वो है, और इसी प्रकार से 4 संविदा एनिम ने भी किया था सीडब्ल्यूजेसी में, और उन सभी 4 सीडब्ल्यूजेसी को काउंटर किया है एलपीए दायर करके डबल बेंच पर हुआ है। ये आप लोग समझ लीजिए। बाकी घबराने की बात नहीं है, जब भी इन लोगों का सुनवाई होगा सभी को एक साथ कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एनएम के केसेस के रिगार्डिंग में बहुत सारे एलपीए दायर हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस दायर हो रहे हैं। सभी के सभी को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, चाहे वो आपका 269 हो, चाहे वो हो सकता है जैसे सुनवाई होगा मुझे पता है यही होने वाला है, और 18 तारीख को हो सकता है आप लोग का फाइनल जजमेंट आ जाए। अब जैसे ही अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर क्या होगा। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हाईकोर्ट ही जानेगी, और अगर ऐसा कुछ रहता कि इनका पलड़ा भारी रहता उनका पलड़ा हल्का रहता तो निर्णय इतना समय में तक आ जाता। इससे आपको ये बात जरूर स्पष्ट हो रहा है कि दोनों साइड में लड़ाई हो रहा है, एक तरीके से भिड़ंत हो रहा है, और दोनों अपने पक्षों में बात रख रहे हैं, और कुछ भी नतीजा आ सकता है। उससे मतलब बिना नतीजा आने से पहले कुछ भी बोलना गलत होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी जो कल के डेट में सुनवाई हुआ था 10 तारीख के डेट में, उसका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। हिंदी में भी मैंने कन्वर्ट कर लिया हूँ, तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन सभी चैनल्स पर आप लोग जुड़ जाइएगा। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ था कल के डेट में, यानी कि 10 तारीख में। तो यहाँ पर जो CWJC 238 है उसमें आप देख सकते हो कि जो एक तरीके से विद्वान वकील अभिनव श्रीवास्तव जी है वो उपस्थित हुए थे। अब वाकत लामा को लेकर के वकात लामा के लेकर के कुछ यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, और इसी को लेकर के 18 तारीख का डेट दिया गया है। तो यही सब पूरा अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि एक केसेस नहीं है दोस्तों, यहाँ से आपको पता चलेगा 238 भी इसी में मिला हुआ है, 241 भी इसी में मिला हुआ है। नीचे जाते जाइए सभी का सुनवाई हुआ, सभी में कुछ कुछ अपडेट्स हैं। 242 में भी यहाँ पर सुनवाई हुआ है। तो बाकी अब जैसे ही कोई अपडेट आता है 243 का भी हुआ है, बात थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो भी अभी दिखते चल रहा है उसी को क्लियर करने का बात किया गया है, और 18 तारीख को एक बार फिर से सभी लोग आएंगे, मतलब सभी का सुनवाई होगा, और जजमेंट आपका आने का पूरा उम्मीद रहेगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। कई सारे केसेस यहाँ पर आपको एक साथ कर दिए गए हैं, और जो एलपीए बीटीएससी ने दायर किया है उम्मीद यही है कि जो 10 तारीख को रजिस्टर्ड ही किया गया है उसको भी जल्द से जल्द एक साथ मिला दिया जाएगा, या फिर जो भी किया जाएगा अब देखने वाली बात होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।